8 दिसंबर सन 2021 एक दुखद खबर पूरे देश के लिए आई। बताया गया कि एक चॉपर जो है, जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन चॉपर माना जाता है, उसमें सीडीएस बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी और उनके साथ 12 अन्य जवान जो है मौजूद थे और वो कुनूर इलाके में क्रैश हुआ, जिसके बाद दुखद खबर वहां से आई कि 13 लोग, जिनमें सीडीएस बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी और बाकी जो जवान वहां मौजूद थे, वो शहीद हुए। और उसके कुछ ही दिनों बाद एक और जो जवान सर्वाइवर थे आखिरी, वो भी शहीद हो गए और 14 लोग इस त्रासदी में। सबसे बड़ी अगर बात करें, रिसेंटली एक बहुत बड़ा जो आघात जो है वो पूरे देश को पहुंचा, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत के साथ जो पहले देश के सीडीएस थे, उनके साथ कई सारे जवान जो हैं वो शहीद हुए। और तब से लेकर एक असमंजस में स्थिति बनी हुई थी। सब लोग वेट कर रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन हो और पता चले कि क्या कारण बने, किस तरह से इतनी बड़ा वीवीआईपी चॉपर जो है वो क्रैश हुआ। और उसके बाद एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी, जिसमें तीनों सेनाएं, जिसमें थल सेना, वायु सेना और जल सेना जो है, वो तीनों की एक कमेटी बनाई गई और उसको इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला गया। और आज उनकी जो फाइंडिंग्स है, जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है, वो सामने आई है, जिसमें रीजन जो है बताया गया है कि क्या रीजन रहा इस इतने बड़े चॉपर क्रैश का। और बताया गया है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के अलावा जो क्वेश्चनिंग हुई है, जहां वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे, इसके अलावा जो पूरा प्लान बना था, किस तरह से सारी चीज़ें जो हैं वो देखी गई। और उसके बाद एक इन प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो अब सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में ये पता चला है कि ना ही कोई मैकेनिकल फेलियर था इस चॉपर में, ना ही कोई सैबोटाज था और ना ही कोई नेग्लिजेंस थी इस एक्सीडेंट में। किसी भी तरह की नेग्लिजेंस जो है वो नहीं हुई थी, कोई मैकेनिकल एरर, कोई कुछ नहीं था। पर एक चीज जो पहले भी बताया जा रहा था कि एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, और वही एक कारण था कि अनएक्सपेक्टेड क्लाउड्स जो वहां पर आ गए, जो कि एक वीडियो अगर आप एक टूरिस्ट की देखें जो काफी ज्यादा फ्लैश भी हुई थी, उनकी अगर माने तो साफ तौर पर देखा गया था कि सडनली चॉपर जो है वो बादलों की ओर बढ़ता चला जाता है। और ये एक सबसे बड़ा कारण जो है प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में भी पाया गया है कि स्पेशियल डिसओरिएंटेशन ऑफ द पायलट रिजल्टिंग इन कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरर, यानी कि एक पूरा तरीका होता है जो पायलट का असेसमेंट होती है, वो कहीं ना कहीं जो है वो बादलों की वजह से बिगड़ी और एक इस तरह की बड़ी दुर्घटना जो है हुई। आपको बता दूं, आप जस्ट फॉर द नॉलेज, कि दो तरह से पायलट जो है वो अपना पूरी जो चॉपर है वो उड़ाते हैं। एक होता है सिग्नल बेस्ड, जो कि रेडियो सिग्नल्स होते हैं और लगातार उन्हें जो रेडियो सिग्नल पर बैठे ऑपरेटर्स हैं वो लगातार इंफॉर्मेशन देते हैं। और दूसरा होता है जो अपनी विजिबिलिटी कितनी है। और क्योंकि वहाँ का जो हेलीपैड था वो काफ़ी छोटा था, काफ़ी छोटा इलाका था, इसलिए वहाँ पर रेडियो जो सिस्टम था, जो उनकी सेंसर था, वो उस तरह से वहाँ पर नहीं मौजूद था, जिसकी वजह से सारी की सारी वो जो कमांड है वो अब विजिबिलिटी पर रह जाती है। और क्योंकि सडनली क्लाउड्स वहाँ पर आए, इसकी वजह से ये एक बड़ी दुर्घटना हुई। और ट्राई सर्विसेज जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हुई है, उन्होंने भी यही रीजन जो है वो सामने बताया है। और एक दुखद खबर 8 दिसंबर 2021 को आई थी, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी और 12 अन्य जवान जो हैं इसमें शहीद हुए थे। और तब से लेकर ये इंक्वायरी चल रही थी और अब प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आने के बाद आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। फिलहाल के लिए दी जाए, ऐसे और वीडियोस के लिए आप यहीं बने देखिए द न्यूज़ के साथ।